उस सिचुएशन को भी ध्यान में रखा था कि हमने सोचा था कि जो जूही गर्मियां होती है, एक तो ब्यूटिफिकेशन ही है, लेकिन थोड़ा पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को भी थोड़ा कूलिंग इफेक्ट मिले। ये जो अभी श्रीनगर स्मार्ट सिटी में बहुत सारा काम हो गया, लेकिन जो ये ब्रिज है, ब्रिज की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, जबकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया। आवाज देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम पहुंचे। मैं दानिश अली हूँ। आज हमारे साथ एक खास मेहमान बात करने के लिए है। उमूमन आप जब श्रीनगर के हेडक्वार्टर की तरफ रुख करते हो और चंद सालों से आपको श्रीनगर के हेडक्वार्टर में नई तब्दीली आपको देखने को मिल रही है, स्मार्ट सिटी आपको नजर आती है, और स्मार्ट सिटी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान खींचती है और आपको कभी खुशी भी महसूस होती है कि हम इसी शहर के रहने वाले लोग हैं। और इस शहर को खूबसूरत बनाने में कई लोगों का अहम हाथ है। जो शख्सियत आज हमारे साथ बात करने के लिए है, इनका भी एक अहम श्रीनगर को खूबसूरत बनाने में एक कंट्रीब्यूशन रहा है। सर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो काफ़ी टाइम से मुद्दत थी आपसे बात करें, लेकिन आपका एक बिजी शेड्यूल है, तो जहन में कैसे आया कि नहीं, इस हेडक्वार्टर को खूबसूरत बनाना है, जो दूसरे मुल्क हैं, दूसरे मुल्कों के हेडक्वार्टर है, वैसे ही एक लुक यहाँ पे भी देना है। दानिश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत मेहनत लगी है मुझे ढूंढने में, क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट्स बहुत कम थे इसमें, क्योंकि मेरा इस जो न्यूज़ आइटम में नाम आया था, वो खाली नाम आया था श्रीनगर बॉय वसीम हसन राजा हैज़ बिल्ट ए फाउंटेन ऑन बादशाह ब्रिज। तो उसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, पूरा एड्रेस नहीं था। इसमें जो आपको मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है आपको मुझे ढूंढने में। और ये आइटम जो था स्मार्ट सिटी का, उससे स्मार्ट सिटी बनने से पहले ही ये कॉन्सेप्ट हमने जनरेट किया था 2008 में मैंने ये जनरेट किया था कॉन्सेप्ट। तो हमने ये कॉन्सेप्ट उस वक्त मेयर साहब थे, सलमान अली सागर साहब थे, 2007-8 की बात है ये। उस वक्त मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी थी उसके ऑफिस में। मैंने एक मॉडल तैयार किया था, वो मैंने लाइव वहाँ पे उन्होंने चलाया मैंने उस दिन। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स थे, जॉइंट कमिश्नर्स थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स थे, वो बहुत मुतासिर हो गए, वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए वो कॉन्सेप्ट। क्योंकि तब मैं छोटा भी था, ये 2008 की बात है, अभी 2025 चल रहा है। तो बहुत ही इम्प्रेस हो गए, क्योंकि मैं भी छोटा था, बहुत इम्प्रेस हो गया वो। दैन आफ्टर मैंने इनिशिएट किया, मैंने बहुत सारे प्रपोजल्स उनको फॉरवर्ड किए, मैंने एनओसीज की कलेक्ट, मैंने लगभग 10 एनओसीज कलेक्ट किए, PHE से कलेक्ट किया, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल से की है, लेकिन कोई भी एजेंसी फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर मैं तब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं उनसे भी मिला, तो मैंने उनको भी वो प्रेजेंट किया वो मॉडल। तो इनफैक्ट उन्होंने मुझे उस वक्त 3.5 लाख रुपए उस वक्त उन्होंने बोला कि नहीं, आप बनाओ 3.5 लाख रुपए, लेकिन कुछ मॉडल प्रोसीजर था जिसकी वजह से वो उस वक्त मैच्योर नहीं हुआ। तो फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं कंटिन्यूसली इस पे काम करता गया। देन आफ्टर जब कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ, तो लेकिन मेरा ये एक ड्रीम था कि मैं एक प्रोजेक्ट ये बनाऊं। क्योंकि हमारे जो ब्रिजेस होते हैं यहाँ पे, उसमें कोई पेड़ नहीं होता है, कोई ये नहीं होता है कि छांव नहीं होता है। जब एक आम इंसान ब्रिज क्रॉस करता है, वो उस वक्त, मतलब मान लीजिए इस वक्त जुलाई में ये ब्रिज क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त तपती धूप आती होती है, पेड़ नहीं है, छांव नहीं है। तो फिर हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि हम ये जो ग्राउंड इसमें रिवर वाटर है, हमको इसी को लिफ्ट करेंगे बाय वे ऑफ मोटर्स, तो ऊपर लगाएंगे इसमें, ताकि जो हवा भी आए तो ब्रिज को कूलिंग इफेक्ट मिले, जो हमारा ये वाटर बॉडी है उसमें एरेशन हो, उसमें पूरा कंप्लीट हमने इको फ्रेंडली बनाया था। फिर जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मुझे मिला, फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम मोहम्मद अफजल है, तो मैंने उनके साथ बात की। तो उस वक्त उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, मैं ये फ़िलहाल इसमें आपको फंडिंग करता हूँ। एक और दोस्त भी मिला, कुछ दोस्त भी मिले, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। तो हमने उस पैसे की वजह से हमने दुकानदारों से सामान लाया, डिज़ाइन किया, खुद ही इंस्टॉलेशन में अपना रोल प्ले किया। जो दूसरे मैकेनिक है उनके साथ भी काम किया दिन रात। मान लीजिए उस वक्त रमज़ान चल रहा था, रमज़ान की शब कदर थी, शब कदर के दौरान भी हम काम कर रहे थे। वहाँ जो लाइटिंग थी, वहाँ इंस्टॉलेशन करना था, रात में भी हम कर रहे थे वो। तो जब यूं ही हमने वो चलाया, फिर प्रोजेक्ट चलाया, जो हमने स्टार्ट किया,
तो इसमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर था और सारा जो ब्रांड था इसका वो हमारे 4 कंधों पे था, मेरे एक फ्रेंड मोहम्मद अफजल सुल्तान पे और मुझ पे। तो सारा ब्रांड उन्हीं पे था। ये मुझे बता दीजिए, अगर हम बर्डशाह ब्रिज की ही बात करेंगे जी, तो जहन में कैसे आया था कि इस ब्रिज को खूबसूरत बनाना है, ब्यूटीफाई करना है? और पहले अगर हम बात करें कैसे ये ब्रिज दिख रहा था, देन आफ्टर जब आप लोगों ने काम किया, क्या कुछ खास काम आप लोगों ने इस पे किया? देखिए ये एक्चुअली फोकस बर्डशाह ब्रिज पे नहीं था, ये सिर्फ एक ब्रिज, क्योंकि हमारा जो वैली है, हमारा जो श्रीनगर है, ये इसमें जो कनेक्टिविटी है फ्रॉम डाउन टाउन टू अप टाउन, सारा कनेक्टिविटी ब्रिज से आना जाना। आप अगर देखेंगे जाना कदल, अबा कदल, फतेह कदल, अली कदल, अमीरा कदल, बर्डशाह पुल, जीरो ब्रिज, अब्दुल्ला ब्रिज, कितने ब्रिज है। अगर हम मान लीजिए डाउन टाउन से हमें शहर खास की ओर जाना होगा या सिविल लाइंस की जाना होगा, तो हमको ब्रिज किसी न किसी में सूरत में क्रॉस करना ही करना है। अब जिनके पास एसी गाड़ी है उनको तो एसी गाड़ी में घूमना है, जैसे मान लीजिए एक पेडिस्ट्रेंट हुआ है, उसको तो बाई फुट जाना है, मतलब मान लीजिए घंटाघर से उनको जहांगीर चौक जाना है, उनको बाई फुट ब्रिज क्रॉस करके ही जाना है। तो हमने उसको भी उस सिचुएशन को भी ध्यान में रखा था कि हमने सोचा था कि जो जूही गर्मियां होती है, एक तो ब्यूटिफिकेशन तो ब्यूटिफिकेशन ही है, लेकिन थोड़ा पेडिस्ट्रेंट मूवमेंट को भी थोड़ा कूलिंग इफेक्ट मिले, मतलब जो मिड डे होता है उसमें कितनी तपती धूप होती है। मैं आपके साथ वो शेयर भी करूंगा, वो इमेज जो जहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, सेल्फीज उठाते थे, वो मतलब मान लीजिए वो इमेजिन कर रहे थे कि मैंने खुद सुना है अपने कानों से, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम शायद सिंगापुर में आ गए, हम दुबई में आ गए। मेरा एक फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड ने उनके साथ कुछ शेयर किया, कहा कि हम इस वक्त बर्डशाह पुल पे हैं। उन्होंने कहा कि क्या बोलते हो यार, बर्डशाह पुल ऐसा कहाँ हो सकता है। और बर्डशाह पुल ने सयाहों का ध्यान खींचने में कामयाब सफल हुआ। इस वक्त सयाहों का काफी ज्यादा रश ब्रिज पे देखने को मिल रहा है। तो फाइनली इस असाइनमेंट को ईमानदारी से जब आप अंजाम देते हो तो कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, लेकिन इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ दानिश साहब, इस वक्त वो नॉन फंक्शनल है। वो हमने 2.5 महीने अपने खर्चे पे चलाया। हमने पीडीडी को 10,000 रुपया हम देते थे अपने जेब से, ठीक है। 2.5 महीने हमने उनको पेमेंट दिया। हमने टेम्पररी कनेक्शन लगाया अपने नाम का, मेरे अपने नाम का टेम्पररी कनेक्शन है। टीसी का जो पावर का कनेक्शन होता है, टीसी हमने अपने नाम 10,000 वो मेरे पास अभी भी रिसिप्ट मौजूद है। तो गवर्नमेंट की वजह से वो फिर मतलब मान लीजिए हमारे पास कमिश्नर साहब आए थे, उन दिनों कमिश्नर साहब आए थे खुद ही, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है, वीडियो भी है कुछ। उन्होंने बोला था कि ये हम ऑन करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये भी कमिट पास किया था उस वक्त, अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा आपको, मैं अपनी जेब से, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है, इसने मेरा दिल जीत लिया, मैं खुद अपनी जेब से पैसा दूंगा। ये उस वक्त के एसएमसी कमिश्नर ने बताया। तो मुख्तसर मुझे ये बता दीजिए कि आपके दरमियान एज आप कंट्रैक्टर थे, आपको एक असाइनमेंट नहीं, मुझे असाइनमेंट किसी ने नहीं दिया था, ये वर्बल कंसेप्ट था, वर्बल हुआ था। जी वर्बली हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन और आपके दरमियान कहाँ बैरियर हुआ? बैरियर इशू लग रहा है बीच में कहीं? बैरियर इशू इतना ही है कि जब गवर्नमेंट बंदों के पास में जाता था, उनको समझ नहीं आता था ये क्या चीज है। तो फिर सभी बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने एनओसी पे लिखा था कि हमें वी हैव नो ऑब्जेक्शन इफ इट इज बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन योर ओन। मतलब कि अगर आप ये खुद बनाना चाहते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर मैंने ये खुद बनाया अपने आप, अपने खर्चे पे मैंने ये खुद बनाया, ताकि उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समझ आए कि ये क्या चीज़ है। फिर जब ये चीज़ बनी तो तब जाके उन्होंने को रियलाइज हो गया कि ये कितना खूबसूरत पायलट प्रोजेक्ट है। तो फिर हमने बाज़ाब्ता तो बिल भी डाल दी एसएमसी कमिश्नर के पास, तो उन्होंने फाइल प्रोसीड की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2017 से अभी तक वो फाइल कभी एक ऑफिस से, कभी एक ऑफिस से, कभी एक ऑफिस से, कभी 1 साल तो पूरी गायब ही रह गई वो फाइल। तो इस वक्त एसएमसी के साथ साथ जो मुकामी हुकूमत है, इनसे आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी? मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत सारी कमिटीज में असेस भी किया है, तो रिसेंटली एक फाइनेंशियल एडवाइजरी कमेटी होती है म्युनिसिपल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें भी ये उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला था इसको एक बार ये और रिव्यू कीजिए, असेसमेंट कंप्लीट कीजिए, कितना खर्चा है, बाकी चीज। अभी तब से लेके आज तक वो फाइल वैसी की वैसी है। अब हमने रिसेंटली एक रिप्रेजेंटेशन डाली थी कमिश्नर साहब को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 7 महीने हो गए, तब भी वो एक ही जगह पे अटकी हुई है वो एप्लीकेशन।
तो वसीम साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपका जो काम है वो अप्रिसिएशन के काबिल है, और उमूमन जितने भी कश्मीर के मंजे हुए मीडिया पर्सन है वो आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आज आवाज़ के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने हमारे साथ बात की और वक्त दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।